तो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे प्रश्नावली 9.1 का 10वां क्वेश्चन। इसके पहले हम सभी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और चेक करिए। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10वां प्रश्न क्या कहता है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें क्या कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो चलिए हम यहाँ पे 80 मीटर चौड़ी एक सड़क बना लेती है। बन गई सड़क। कितनी चौड़ी है? 80 मीटर। और दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। तो आप लोग पटली से खींच लीजिएगा, थोड़ी तिरछा हो गया है। ठीक है, ये हो गया। और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, तो हम एक यहाँ से, ये कितने डिग्री का है? ये 30 डिग्री का है। और ये यहाँ से ये कितने डिग्री का है? ये 60 डिग्री का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसे ए मान लेते हैं, इसे बी और सी, और ये है डी, ये है ई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया? जैसे ये 40 दिया है, ठीक है, सॉरी 80 दिया है। जैसे यहाँ पे ये 80 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों के बीच दूरी याद करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसे x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो जब ये जो x है, तो x इसका मान क्या आ जाएगा? 80 माइनस x आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 80 माइनस x। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए लिखेंगे हल। दिया है, तो जो जो दिया है आप लोग पहले क्या लिखेंगे? दिया है क्या? सड़क की चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर है। चलो हम लिख के देते हैं, सड़क की चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। और यहाँ पे क्या कोण दिए हुए हैं? ठीक है, तो कोण एक दोनों सी पर दिया है, एक 60 डिग्री का है और एक 30 डिग्री का है। तो ज्ञात जो करना है तो करेंगे। तो चलिए लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? जैसे यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या मान लेंगे हम? h मान लेते हैं। और इसकी भी ऊंचाई हम h मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बी क्या माने हम? h माने, तो यह लिख देते हैं। लिखेंगे ए बी बराबर h। तो चलिए अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है? हमें इसका मान पता है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे? tan वाला। तो tan में क्या क्या संबंध होता है? लंब होता है और आधार होता है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो एबीसी में कितने डिग्री का कोण दिया हुआ है? सी बराबर 60 डिग्री का। तो अब यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब क्या है? ए बी बटे बी सी। ठीक है, ये आधार है। तो थीटा की जगह पे हम यहाँ पे 60 डिग्री रखेंगे। तो tan 60 बराबर ए बी क्या माने हैं हम? h माने हैं, बटे बी सी क्या है? 80 माइनस x है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? जो tan 60 का मान होता है क्या होता है? √3/1 बराबर h को वैसे ही लिख देंगे, बटे 80 माइनस x। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? h बराबर √3 80 माइनस x। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? इसी प्रकार हम ये वाला भी मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने इसको भी h माना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिखेंगे समकोण त्रिभुज EDC में। तो यहाँ पे h क्या दिया हुआ है? h है लंब, और ये x क्या है? ये है आधार है। तो यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री का। tan 30 बराबर AE कितना दिया है?
ED बटा DC। तो यहाँ पे tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर ED कितना है, H है, बटे और DC X है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो X बराबर क्या आ जाएगा, H√3। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण या क्या है 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर। तो एक यहाँ पे क्या दिया हुआ H की जगह पे हम ये जो X है, X की जगह पे हम ये मान रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा H बराबर √3, 80 माइनस X की जगह पे H√3। तो अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, H बराबर 80√3 माइनस इसका इसमें गुणा होगा, ठीक है। तो H और इसका इसमें गुणा होगा, जैसे √3 गुणा √3 बराबर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो यहाँ पे केवल 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे H माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3H बराबर 80√3। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे 4H हो जाएगा बराबर 80√3। तो 4 को हम बटे में ले जाएंगे, H बराबर आ जाएगा 80√3 बटा 4 और 4 को काटेंगे तो 2 यानी 20 चौको 80 आ जाएगा। यहाँ पे H बराबर 20√3 मीटर। ये ऊंचाई दोनों खंभों की निकल आई, ठीक है। अब क्या कहता है कि और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम वो भी ज्ञात कर लेते हैं। हमें H का मान मिला है तो लिखेंगे H का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे H का मान कितना रख देंगे, 20√3। तो अब लिखते हैं X बराबर, H की जगह पे क्या लिखना, 20√3 इंटू √3। तो X बराबर 20, इन दोनों का गुणा होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। X बराबर 3 दूनी 6 यानी 20 तिहाई 60 हो जाएगा। ये मान आ गया। अब यहाँ पे और क्या देखेंगे हम, हमें X का मान मिल गया। अब हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लिख देंगे BC बराबर क्या यहाँ पे मान दिया है, 80 माइनस X। तो X की जगह पे 60 रख देंगे। तो 80 माइनस 60 बराबर क्या आ जाएगा, 20 मीटर। ये BC आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आंसर निकल आए हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दिया हुआ है 11वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि एक नहर के एक तट पर, ठीक है। नहर तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होती है, हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। तो पर एक टीवी टावर, टीवी तो आप लोग देखते ही होंगे ना, और टावर क्या होता है, जैसे जिससे आप लोग सिग्नल मिलाया करते हैं ना, तो सिग्नल कहाँ से आते हैं, वो आते हैं इसी, ये जो टावर है ना यहीं से आते हैं। तो ऊर्ध्वधरता खड़ा है, मतलब एकदम सीधा स्ट्रेट खड़ा हुआ है, ठीक है। तो टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। मतलब कि बोलता है कि जैसे यहाँ पे टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो नहर के दूसरे तट से अगर हम देखेंगे यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से जब ये ऊपर को देखेगा, इसका उन्नयन कोण हमने बताया था ना कि ऊपर ही होता है। तो जब यहाँ से देखेगा तो कितने डिग्री का कोण इसे ऊपर करना पड़ेगा, 60 डिग्री का। तो ये हो गया। फिर इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब कहता है कि जो ये बिंदु, ठीक है, ये नहर है, जब हम इसी तरफ है नहर के, टावर क्या है नहर के उस तरफ लगा हुआ है, तो जब नहर के इसी तरफ और हम आते हैं, ठीक है,
तो कितने मीटर दूर जाते हैं, 20 मीटर दूर। फिर जब वहां से देखते हैं तो उसे केवल 30 डिग्री के कोण पर ही ऊपर उठाना पड़ेगा सिर, ठीक है। तो ये कह रहा है। फिर टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं किस बात की दे रही है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। क्यों, ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। और इसे हम x मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें नहर ज्ञात करना है। तो चलिए दे रही किस बात की है, लिखेंगे हल। तो जो जो हमें दिया रखा है हम उसे लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, ए बी, यह ए बी। हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, टावर की ऊंचाई। तो लिखेंगे टावर की ऊंचाई, कितनी ऊंचाई दी हुई है। आप लोग इसे ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर एच, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे बी सी क्या दिया हुआ है, नहर, ठीक है। नहर BC बराबर हमने x माना है। और यहाँ पे DC दी हुई है, क्या दिया हुआ है, DC बराबर 20 मीटर। और ये कोण तो दिए ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको भी लिख देते हैं। कोण D बराबर कितना है, 30 डिग्री है। और कोण C बराबर 60 डिग्री है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। लिखेंगे जो ज्ञात करना है, इसके बाद आप वो लिख लीजिएगा, ठीक है। टावर की ये ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। पहले आप लोग क्वेश्चन को समझना सीखिएगा, ठीक है, तभी आप लोग से क्वेश्चन बन पाएंगे, नहीं तो सब ऊपर से ही उड़ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लेंगे त्रिभुज ABC को, लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, चलिए इसमें देखेंगे। तो इसमें कितने डिग्री का कोण बन रहा है, C बराबर 60 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे लंब दिया हुआ है और आधार, ठीक है, हमने ये दोनों माने हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो थीटा की जगह पे 60 डिग्री मान आएगा। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना दिया हुआ है, h, और आधार x दिया है। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3/1। और h कुछ नहीं है, ठीक है, सॉरी हमने यहीं पे इनको लिख दिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB बटे BC, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे AB कितना दिया हुआ है, h, और BC x। अब इन दोनों का तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे h बराबर 3√x। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये पूरा त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। अब यहाँ से ये BD, तो अब यहाँ पे लंब क्या आ जाएगा, h ही रहेगा, लेकिन आधार यहाँ पे ये भी आ जाएगा और ये भी। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे हम tan थीटा बराबर लंब AB बटे, और आधार में क्या क्या है, DC प्लस CB, ठीक है। अब यहाँ पे AB का मान क्या रखेंगे, हम यहाँ पे h रखेंगे। तो लिखते हैं थीटा की जगह पे 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर h बटे 20 प्लस x। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर h बटे 20 प्लस x। तो अब हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 20 प्लस x बराबर h√3। ये है समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो h है ना, h की जगह पे हम इसका मान रख देंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे 20 प्लस x बराबर, और h की जगह पे क्या रख देंगे, √3h और इंटू √3।
तो 20 प्लस एक्स बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पे 3x ए प्लस में है तो इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो 20 बराबर 3x माइनस एक्स। तो 3x में से एक x घटेगा तो क्या आ जाएगा 20 बराबर 2x। तो 2 से इसे काट देंगे 10 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, हमें इसका भी मान मिल गया। और अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर। तो चलिए रख देते हैं, इसका कोई काम नहीं थी, सब मिटा देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 क्या था, h बराबर √3x। तो x की जगह पे हम 10 रख देंगे। तो h बराबर 10 √3, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे वही बात है, मीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब ये दिया हुआ है 12वां क्वेश्चन। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते चलिए, ठीक है, ताकि हमको भी अच्छा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है 12वां प्रश्न कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक भवन बना लेते हैं। तो ये बना लिया भवन। तो भवन किस में खड़ा होगा, जमीने में ना खड़ा होगा कि हवा में उड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे केबल टावर। तो चलिए एक यहाँ पे हम टावर बना लेते हैं। धत तेरी के ये तिरछा हो गया। तो ये बन गया केबल टावर। ठीक है, आप लोग पटली से अच्छे एकदम सीधा चित्र बना लीजिएगा। तो क्या कहता है कि कोण 60 डिग्री है। ठीक है, मतलब कि ये जो भवन है, भवन के शिखर से केबल टावर का कितना कोण है, ये यहाँ से 60 डिग्री है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे मिला देते हैं एक सीधी लाइन में। तो दिया है भवन कितने मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा है। तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो इतना। ठीक है, क्या बन गया, आयत बन गया। तो आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो चलिए इसे हमने मान लिया ये क्या है 60 डिग्री है। और फिर क्या कहता, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, मतलब कि ये जो केबल टावर है, ठीक है, इसके शिखर का। तो चलिए हम यहाँ से 45 डिग्री का कोण बना देते हैं। ठीक है, 45 डिग्री। तो जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा। आप कहेंगे क्यों होगा, एकांतर कोण से। ठीक है, तो चलिए इसे हम नाम दे देते हैं, इसे ए नाम दे देंगे, ये है बी सी, ये है डी, और इसे हम ओ मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे डी ओ सी में। तो जिससे हमें इसका ये जो आधार दिया है इसकी मतलब लंबाई पता चल जाएगी कितनी है, फिर हम इसकी ये ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए अब लिखेंगे हल। हल दिया है। तो ये जो क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप लोग एकदम अच्छे से रख लीजिएगा दिमाग में। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई बराबर 7 मीटर है। और उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री है। और अवनमन कोण कितना है, अवनमन कोण बराबर कितना दिया हुआ है, ये है 45 डिग्री। तो ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई। तो चलिए अब हम पहले ये ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पे क्या लिया है DOC। ठीक है, तो ये है DOC में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे C बराबर 45 डिग्री का।
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे लंब है, हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आधार है, तो ये किस में संबंध होता है, ये tan थीटा में संबंध होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा की जगह पे 45 मान रखेंगे। तो tan 45 बराबर लंब कितना दिया है DO बटे आधार कितना है DC है, और 45 का मान कितना होता है 1, कुछ नहीं है तो नीचे भी 1 मान लेंगे, और DO कितना दिया हुआ है 7 बटे DC कुछ नहीं है तो DC लिख देंगे। अब हम इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो DC बराबर क्या आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 7 मीटर मान लिया, तो जब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर ही होगा, ठीक है। तो ये निकल आया एक मान। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABO लेंगे। तो लिखेंगे अब पुनः ABO में, ठीक है। इसमें कोण कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का। तो चलिए लिख देते हैं, अब हम लिख दें, तो क्या लिख दें, tan 60 डिग्री लेंगे। तो tan 60 बराबर लंब कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं है, क्या है AB है, और आधार कितना है BO है। तो tan 60 का मान कितना होता है √3/1। AB है, हमने H माना, BO क्या है 7 आया था, ठीक है। तो इसका जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो H बराबर क्या आ जाएगा 7√3 मीटर, ये मान हो गया। अब लिखेंगे टावर की ऊंचाई, क्योंकि हमें टावर की ऊंचाई ही तो ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई हमने क्या माना है यहाँ पे 7 + H। तो H का मान कितना आया है 7√3 मीटर। तो लिख देंगे 7 + 7√3। तो इन दोनों में से 7 आप लोग को कॉमन दिख रहा होगा, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 7 आ गया, तो यहाँ पे 1 + √3 बचेगा, और यहाँ पे मीटर लिख देते हैं, ठीक है। ये आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक न्यू धमाकेदार वीडियो के साथ।